हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा जो है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का और बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट का आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अप्रॉक्स 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का जो ऑन एवरेज रिजल्ट आने का क्राइटेरिया होता है वो लगभग 2 महीने होता है। तो 2 महीने का क्राइटेरिया अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अलग जो है एक्स्ट्रा बैच आ गए हैं। 2024 बैच आ गया, 23 बैच आ गया, अभी 2021 बैच यानी कि कहें कि जो 2022 प्रकार से है, जो है 1 साल 7-8 महीना डिले बैच है। तो उसका भी जो है रिज़ल्ट अब आएगा तो लगभग 2.5 महीने में ही आएगा। तो अब 2 महीने वाला सिस्टम निकाल दीजिए कि आपके जो दिमाग में है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो रिज़ल्ट है वो 2 महीने में आ जाता है। तो 2 महीने में अब रिज़ल्ट आपको देखने को आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिलेगा। अब रिज़ल्ट आपको कम से कम जो है 2.5 महीने में ही देखने को मिलेगा। और रिज़ल्ट जैसे ही आता है लगभग 5-6 दिन पहले तो पता ही चल जाता है कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो जैसे ही अगर रिज़ल्ट आने वाला होगा तो 5-6 दिन पहले तो व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ध्यान रखेंगे, अगर आप ग्रुप में ऐड हो रहे हैं तो आपको प्रॉपर आईडी देनी पड़ेगी, आपको कॉलेज की आईडी देनी पड़ेगी, तभी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो आपको जो है ग्रुप में इन्फॉर्मेशंस किसी एडमिन द्वारा मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं हमारा ही अटल बिहारी वाजपेयी में या बात वगैरह ऐसा कुछ। काफ़ी लड़के हैं जो है यूनिवर्सिटी में जाते रहते हैं, तो नज़दीक है कॉलेज वहाँ लखनऊ से, तो लखनऊ में उनका कॉलेज है, जाते रहते हैं तो इन्फॉर्मेशन वगैरह पता चलती रहती हैं। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में 5 से 6 दिन पहले, मिनिमम 4-5 दिन पहले तो पता ही चल जाएगा कि रिज़ल्ट जो है आने वाला है सेकंड सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर। पहले सेकंड सेमेस्टर का ही रिज़ल्ट आएगा, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है 2-3 दिन बाद थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा वो लगभग अप्रॉक्स जो है 1 वीक में दोनों का रिज़ल्ट जो है साथ ही सेम आ जाएगा। इसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, पूछ रहे थे कि बुक वगैरह कौन सी ले जो है 4th सेमेस्टर के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फार्मा। एमएसएन तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सेकंड है, अगर उसको नहीं पढ़ेंगे फिर भी चल जाएगा, क्योंकि साइंस सिम्टम जो है, इसके बाद काज उसका क्या हो गया, इसके बाद उसका मैनेजमेंट, मेन तो मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट ही है, और फिर इसके बाद सर्जिकल है तो सर्जिकल मैनेजमेंट देख सकते हैं। इसके बाद उसकी डायग्नोसिस क्या हो गई, ये लगभग चीज़ें सब में जो है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, रिस्क फैक्टर क्या हो गया, और टाइप अगर किसी में है तो टाइप लिखिए, वरना टाइप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्यूट क्रोनिक ये सब टाइप वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन जो उसकी फार्मा इम्पॉर्टेंट है 4th सेमेस्टर के लिए, फार्मा के लिए जो हमने बुक प्रेफर किया था, तो केडी त्रिपाठी तो प्रेफर करने लायक है ही नहीं। केडी त्रिपाठी मेडिकल वाले भी नहीं पढ़ते हैं, अगर उनको भी पास होना होता है तो वो जो है सैनबाग पढ़ते हैं। सैनबाग ठीक ठाक बुक है, आप उसकी 4th एडिशन ले सकते हैं या 5th एडिशन ले सकते हैं। दोनों एडिशन लगभग ऑन सिमिलर है, 5th एडिशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। हमारे पास 4th एडिशन थी, तो 4th एडिशन अच्छी है जो है, और सैनबाग बढ़िया बुक है। अगर उसको आप पढ़ रहे हैं तो क्लियर कट आपकी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगे। हालांकि नर्सिंग के बेसिस पे नहीं है, मेडिकल के बेसिस पे है, लेकिन उसके जो सिलेबस है नर्सिंग के, वो मैक्सिमम आपके जो है 90% सिलेबस मैच कर जाएंगे। 2-4 टॉपिक नहीं मैच करेंगे तो आप गूगल से स्लाइड शेयर वगैरह से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वास्तव में वाकई में पढ़ना है फार्मा, थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना है, नॉलेज लेना है, और तो आपको जो है प्रीफर करना ही पड़ेगा। और फोकस फार्मा पढ़ने का कैसे करें, ये भी बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट होगा। फार्मा में आपको क्लासिफिकेशन लगभग 12 से 15 क्लासिफिकेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो जो 12-13 क्लासिफिकेशन है, अगर उसको आपने रट्टा मार लिया, या कहें तो आपने उसको अच्छे से याद कर लिया, वो आपके लिए जो है वो ब्रह्मास्त्र का काम कर जाएंगे। क्योंकि अगर आपको क्लासिफिकेशन पता है तो उसके अंदर से ही सब क्लासिफिकेशन से सीधा उठा के दे देते हैं। तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है, और उनमें से कम 10 क्लासिफिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन आपको पता ही होना चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन नहीं पता होगा तो आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो आपको चीज़ें एकदम जो है सिंपल प्रतीत होती नज़र आएंगी। तो फार्मा के लिए है। पैथो के लिए आप गूगल वगैरह भी कर सकते हैं, आजकल नेट पे काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ऑस्मोसिस वगैरह अच्छी वेबसाइट है, अगर कोई भी अगर आपको कंटेंट देखना, हालांकि हम किसी वेबसाइट वगैरह का प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट हम भी देखते हैं ऑस्मोसिस स्लाइड शेयर, ये अच्छे कंटेंट मतलब ये रखते हैं जो है, और इनके कंटेंट आप उठा भी नहीं सकते, कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। तो यहाँ से आप जो है कंटेंट को देख सकते हैं। पैथोलॉजी और जेनेटिक्स में तो कुछ है नहीं। जेनेटिक्स में जो आपने इंटर लेवल की जेनेटिक्स वगैरह नॉर्मल चीज़ें देखी हुई हैं, सिंड्रोम उंड्रोम ये सब चीज़ें जो है यही सब पूछ लेता है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स नहीं पढ़ेंगे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन फार्मा अलग आएगा, पैथो अलग आएगा, जेनेटिक्स, ये तीनों कंटेंट जो है अलग आएंगे। पैथो जेनेटिक्स एक में कंटेंट करेगा,
जो कि 38 नंबर या 37 नंबर होगा, और फार्मा जो है वो अलग होगा, लेकिन तीनों मिला के पास होना है। इस चक्कर में भी ना रहे कि अलग अलग पास होना है, ये भी बहुत से स्टूडेंट के अंदर डाउट होता है। तो फार्मा पैथोजेनेटिक्स तीनों मिला के 38 नंबर लाने हैं, तीनों मिलाकर पास होना है। तो ये डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि अलग अलग पास होना है, तीनों मिला के 38 नंबर लाने हैं। और फार्मा की बेस्ट बुक शाहीन-बाग ही है, शाहीन-बाग ही ज़्यादा प्रीफर करें, ना बुक का हम ऐड कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे मेडिकल में पढ़ें, चाहे नर्सिंग पढ़ें, चाहे अलग कोर्स में, अगर आपके कोर्स में फार्मा है तो शाहीन-बाग बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है। और के डी त्रिपाठी का तो क्लासिफिकेशन का मिल जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन फार्मा पढ़ने के लिए शाहीन-बाग एकदम बेस्ट अच्छी बुक है, उसको आप जो है प्रीफर कर सकते हैं। और बाकी उसका तो हमने बता ही दिया, अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो इस प्रकार आप जो है देख सकते हैं, अपने कंटेंट और सिलेबस को देख सकते हैं जो है, क्योंकि ऑन सिलेबस ही पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान में देते हुए ऑन सिलेबस ही पढ़ें, क्योंकि कंटेंट जो अटल बिहारी वाजपेयी क्वेश्चन फ्रेम्ड कर रही है, बना रही है, क्वेश्चन फ्रेम्ड कर रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम डाल रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी रिजल्ट आने का टेंशन तो बिल्कुल ना लें, अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से अटैम्प्ट किया है तो पास हो ही जाएंगे। क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही पूरा अच्छे से कर दिया है और कंटेंट उसमें लिखा है तो पास हो होने में तो दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आपको जो है 15 ये महीने में, अक्टूबर चल रहा, सितंबर तो ख़त्म हो गया, आज गांधी जयंती है, तो 15 अक्टूबर तक आपको आपके व्हाट्सएप पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके 5-6 दिन पहले तो हमको पता ही चल जाएगा रिजल्ट आने वाला है। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।